ओके गाइज, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू ये कब और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, ये वर्ड्स जो है ये मजबूरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई काम ज़बरदस्ती से तुम करते हैं, तुम्हारा दिल नहीं चाहता लेकिन फिर भी वही काम तुम्हें करना पड़ता है, तो उसके लिए हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैज़ टू और हैव टू ये दोनों प्रेजेंट में मजबूरी के लिए इस्तेमाल होता है। हैड टू पास्ट में मजबूरी के लिए इस्तेमाल होता है और विल हैव टू ये फ्यूचर में मजबूरी के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन तीनों को वन बाय वन डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हैज़ टू और हैव टू ये दोनों कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट में अगर कोई काम आप मजबूरी से करते हैं, आपको वो काम करना पड़ता है, तो फिर उसके लिए आप हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल करेंगे, इनमें से एक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उर्दू में इससे क्या मुराद है? अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ये अल्फाज आ जाए तो फिर आपने हैज़ टू या हैव टू इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, मुझे कॉलेज आना पड़ता है, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, उसे घर साफ करना पड़ता है, उसे कपड़े धोनी पड़ती हैं, उसे पैसे सबमिट करनी पड़ती हैं। यहाँ पर अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो सारे सेंटेंसेस के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है ये अल्फाज आए हैं, तो आपने उनके लिए फिर हैज़ टू या हैव टू इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? अब हैज़ टू कहाँ पर इस्तेमाल होगा और हैव टू कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो देखिए, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन ये आ जाए तो आपने उनके साथ हैज़ टू इस्तेमाल करना है, और अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो आपने उनके साथ फिर हैव टू इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखें कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हैव टू या हैज़ टू इन दोनों में से एक लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक, अब यहां पर देखें, अगर मैं कहूं कि उसे क्लास लेना पड़ता है या उसे क्लास अटेंड करना पड़ता है, तो ही हैज टू अटेंड द क्लास या ही हैज टू टेक द क्लास। ठीक, इसी तरह उसे पैसे सबमिट करनी पड़ती है या उसे पैसे सबमिट करना पड़ता है, तो शी हैज टू सबमिट द फी या ही हैज टू सबमिट द फी। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मुझे क्लास लेना पड़ता है, तो आई हैव टू टेक द क्लास, या उन्हें पैसे सबमिट करने पड़ते हैं तो दे हैव टू सबमिट द फी। क्लियर हो गया आपको? यहां पर अगर आप इन सेंटेंसेस को देखिए तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट यानी इनमें से आया है तो क्या इस्तेमाल हुआ है? हैज टू इस्तेमाल हुआ है। और अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन में से आया है तो उनके साथ हैव टू इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हो गया? अब ब्रीफ वर्ड्स में हैज टू या हैव टू ये दोनों आपने कब इस्तेमाल करना है? तो अगर किसी सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ये अल्फाज आ जाए तो आपने हैज़ टू या हैव टू में से एक इस्तेमाल करना है। अब हैज़ टू किसके साथ इस्तेमाल करना है? तो सब्जेक्ट की जगह पे जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ आपने हैज़ टू इस्तेमाल करना है, और अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो आपने उनके साथ हैव टू इस्तेमाल करना है। ये क्लियर होगी आपके? अब हम आते हैं हैड टू पे। हैड टू जो है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि पास्ट में अगर कोई काम हमें मजबूरी से करना पड़ा, हमने कोई काम मजबूरी से किया,
तो फिर उसके लिए हम हैड टू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उर्दू में इससे मुराद ये है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े ये अल्फाज आ जाए तो फिर आपने हैड टू इस्तेमाल करना है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये जुमला, ये वर्ड्स नज़र आए कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, तो फिर आपने उसके लिए हैड टू इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉलेज आना पड़ा, मुझे क्लास लेना पड़ा, उसे चाय पीनी पड़ी, उसे फ़ी देनी पड़ी। यहाँ पर अगर आप इन सेंटेंसेस को देखिए तो सेंटेंसेस में पढ़ा, पढ़ी ये अल्फाज आए हैं, यानी पास्ट में उसने कोई काम मजबूरी से किया, उसे कोई काम करना पड़ा। तो फिर आपने उन सेंटेंसेस के लिए हैड टू इस्तेमाल करना है। और हैड टू जो है ये सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आ जाए या आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपने हैड टू इस्तेमाल करना है। क्लियर? अब इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होगा? तो सिंपली सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हैड टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि उसे क्लास लेना पड़ा तो ही हैड टू टेक द क्लास। इसी तरह उसे फ़ी सबमिट करना पड़ा या उसे फ़ी सबमिट करनी पड़ी तो शी हैड टू सबमिट द फ़ी या ही हैड टू सबमिट द फ़ी। इसी तरह मुझे क्लास लेना पड़ा, आई हैड टू टेक द क्लास, उन्हें फ़ी देने पड़ी या उन्हें फ़ी देने पड़े तो दे हैड टू सबमिट द फ़ी। क्लियर हो गया? ओके, अब हम आते हैं विल हैव टू पे। विल हैव टू आपने कब और कहाँ पे इस्तेमाल करना है? तो देखिए विल हैव टू जो है ये फ्यूचर में मजबूरी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फ्यूचर में अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी की वजह से वो काम आप करेंगे, वो काम आपको करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए आपने विल हैव टू इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंपली अगर किसी सेंटेंस में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे ये किस्म के अल्फाज आए हैं तो फिर आपने विल हैव टू इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉलेज आना पड़ेगा, मुझे क्लास लेना पड़ेगा, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखिए इन सारे सेंटेंसेस में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगे ये अल्फाज आए हैं तो उनके लिए आपने विल हैव टू इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होगा? तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह होगा, सिर्फ आपने यहाँ पे विल हैव टू इस्तेमाल करना है। ठीक, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद विल हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब अगर मैं कहूँ कि उसे क्लास लेना पड़ेगा तो ही विल हैव टू अटेंड द क्लास या ही विल हैव टू टेक द क्लास। इसी तरह शी विल हैव टू टेक द क्लास। अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लास लेना पड़ेगा तो आई विल हैव टू टेक द क्लास, उन्हें पैसे सबमिट करने पड़ेंगे तो दे विल हैव टू सबमिट द फी। इसी तरह मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें कॉलेज आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू कॉलेज। आई होप अभी आपको समझ आया होगा। अब हमने इन वर्ड्स पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेंटेंसेस इस पे बनाने हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछने हैं, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप डे टू डे लाइफ में आसानी के साथ इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।